Good morning, students of class 7. From today onward, we are going to start chapter 8 Natural Vegetation and Wildlife. ओके तो हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया रिफर्स टू द प्लांट लाइफ दैट ग्रोज देयर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. मतलब जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो एक ऐसा एरिया होता है जो जहाँ पे प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेयर के बिना वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं. द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया सपोर्ट्स वाइल्ड लाइफ. दैट मीन्स हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है वो वाइल्ड लाइफ को क्या करता है, सपोर्ट करता है. ओके, देयरफॉर ईच जोन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हैज़ वाइल्ड लाइफ यूनिक टू इट. मतलब दैट मीन्स जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन के जितने भी जोन हैं वहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्या है, वन्य जीव बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, दिस नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा and fauna that occupies a particular habitat is known as a biome. That means जो फ्लोरा और फौना होते हैं वो मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं जिसको बायोम बोलते हैं. द फ्लोरा एंड फौना विद इन अ बायोम इंटरेक्ट विथ ईच अदर. दैट मीन्स जो फ्लोरा और फौना होते हैं वो एक दूसरे से बायोम जहाँ पे वो एक कम्युनिटी बना के रहते हैं बायोम में, तो वहाँ पे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. ओके, बायोम्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड are affected by the type of soil, climate, amount of rainfall, distance from the sea or height of a place. That means जो ये बायोम होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज होते हैं और ये मिट्टी और जलवायु और अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जितनी वर्षा की जितनी मात्रा होती है उससे, और डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड हाइट ऑफ अ प्लेस. मतलब सी का जितना डिस्टेंस होता है, समुद्र से जितनी दूरी होती है या फिर किसी स्थान की ऊंचाई से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं. क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि हर जगह की सॉइल का टाइप्स क्या होता है, अलग अलग होता है, तो वहाँ पे डिफरेंट फ्लोरा और फौना पाए जाएंगे. ठीक है, इसीलिए क्लाइमेट वहाँ का डिफरेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे होंगे. इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं. बायोम्स हैव ग्रेटली चेंज थ्रू द ईयर एंड हैव बीन अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. दैट मीन्स हमारे जो बायोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ईयर्स पे चेंज होते रहते हैं. मतलब साल दर साल क्या होते हैं, बदलते रहते हैं. और हैव बीन अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये अफेक्ट किससे करते हैं, जो हमारी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती है उनसे अफेक्टेड होते हैं. जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेड़ काटते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे एनिमल्स और जंगलों से बाहर आने लग जाते हैं. तो वो हमारी जो गतिविधि होती है, जो हमारी एक्टिविटी होती है, वो इनको अफेक्ट करती है. कंजर्वेशन ऑफ बायोम्स इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. और जो बायोम का कंजर्वेशन है वो सभी जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. मतलब अगर हम अपने प्लांट्स और एनिमल्स का दैट नहीं रखेंगे, उनको सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो हमारे लिए वो हमारी जो लाइफ होगी, हमारी लाइफ होगी, उसके लिए क्या होगी, दिक्कतें पैदा कर सकते हैं. दैट मीन्स अगर हम उनके जंगल काट देंगे तो वो हमारी जगहों में आने लगेंगे, जिससे हमारी लाइफ क्या होगी, डिस्टर्ब होगी. ओके, इसलिए क्या होता है, बायोम्स का कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट होता है. On the basis of type of natural vegetation found, regions can be classified into forest, grassland, desert and tundra regions. That means जो हमारा प्राकृतिक मतलब नेचुरल वेजिटेशन होता है उसको डिफ़ाइन किया है, क्लासिफाइड किया गया है फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, डिज़र्ट में एंड टुंड्रा रीजन्स में. ओके, लेट्स नोन अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ फाउंड इन ईच रीजन. तो अब इसके आगे हम क्या जानेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कहाँ कहाँ कौन कौन से रीजन्स में पाया जाता है. ओके, तो फर्स्ट हमारा है फर्स्ट टॉपिक फॉरेस्ट.
फॉरेस्ट आर द लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच आर कवर्ड विथ ट्रीज एंड थिक अंडरग्रोथ। मतलब फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमारा एक ऐसा एरिया होता है जो किससे कवर होता है, ट्रीज से और थिक अंडरग्रोथ से। थिक अंडरग्रोथ का मतलब होता है कि छोटी छोटी झाड़ियों से और इन सब चीज़ों से क्या होता है, ढका हुआ होता है। ये इसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड हियर। जो हमारा फॉरेस्ट है उसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है, बड़े भागों में उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। किस पे डिपेंड, जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सी नेचुरल वेजिटेशंस वहाँ पे पाई जाती हैं, उसके आधार पर क्या फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो फर्स्ट फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन जो है उसमें फर्स्ट फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। Tropical evergreen forests are found in hot and humid regions of the world। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हॉट और ह्यूमिड रीजन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड क्लोज टू द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक्स। मतलब ये जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इक्वेटर के पास में और ट्रॉपिक्स के पास में। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इनको क्या और भी क्या कहते हैं, इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, मतलब होता है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, इनको ये दूसरा नाम भी दिया जाता है। ठीक है, द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट हैव ब्रॉड लीव्स एंड फ्रॉम एन ओवरहेड कैनोपी। मतलब यहाँ की इसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं और एक दूसरे पे क्या, एक दूसरे में एक दूसरे को ढके हुए होती है। हैंस सनलाइट कैन नॉट पेंट्रेट दीज फॉरेस्ट ईजिली। और इसलिए क्या होता है, यहाँ पे सनलाइट इन जंगलों में ज़मीन तक नहीं, भूमि तक नहीं पहुँचती। जो सतह होती है, जो ग्राउंड लेवल होता है वहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँचती है। Mosses and ferns grow on the ground while climbers and giants woody Venus called lianas grow around the tree trunks। मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, मॉसेस मतलब होता है काई, फन जो होते हैं ये ग्रो करते हैं क्योंकि यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती है इसके लिए। और यहाँ पे बड़ी बड़ी लंबी लंबी लकड़ियाँ, मतलब एक लताएं जैसी होती हैं, लटकती हुई लकड़ियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, तने के चारों ओर फैली हुई होती हैं, जिनको लियान्स बोलते हैं। ओके, देयर इज़ अ वास्ट वैरायटी ऑफ ट्रीज दैट कैन बी फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। मतलब यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी विशालकाय वैरायटी के जो ट्रीज़ होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। द कॉमन हार्डवुड ट्रीज़ फाउंड हेयर आर इबोनी, महागोनी, सिनकोना एंड रोजवुड। ये यहाँ पे क्या है, हार्डवुड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है कॉमन एनिमल्स फाउंड हेयर इंक्लूड अ वाइड वैरायटी ऑफ कलरफुल बर्ड, रेप्टाइल्स, प्रीमेट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे कौन कौन सी कलरफुल बर्ड्स मिलती हैं और रेप्टाइल्स मिलते हैं और प्रीमेट्स यहाँ पे और वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं, मतलब जंगली जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, tropical deciduous forests are found in regions where there a seasonal change in temperature and rainfall। ये फॉरेस्ट जो होते हैं वो ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पे सीजनल टेम्परेचर और रेनफॉल का चेंज होता रहता है। These woodlands usually have a long and dry season followed बाई अ पीरियड ऑफ हैवी रेनफॉल। मतलब यहाँ पे कभी ऐसा सीज़न होता है कि लॉन्ग हैवी रेनफॉल होती है और या फिर कभी ऐसा सीज़न होता है कि वो ड्राई सीज़न में आता है। दे ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट। और इन फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सीजनल चेंज होता है। देयर आर लेस डेंस देन द रेन फॉरेस्ट। और यहाँ पे क्या होता है,
और जो ये मतलब फॉरेस्ट होते हैं वो रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में कम घने होते हैं। द ट्रीज हियर आर मीडियम हाइट एंड दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। यहाँ के पेड़ जो होते हैं इस फॉरेस्ट के, वो क्या होते हैं, मीडियम हाइट के होते हैं। उनकी पत्तियाँ क्या करती हैं, उनकी पत्तियाँ ये पत्तियों को छोड़ देते हैं, मतलब पत्तियाँ इनकी गिरती हैं ड्राई सीजन में तो कंजर्व वाटर को कंजर्व करने के लिए। सनलाइट रीचेज द ग्राउंड इन दीज फॉरेस्ट एंड हैंस श्रब्स एंड बुश ऑल्सो ग्रोथ हेयर। मतलब यहाँ पे सनलाइट क्या होती है, ग्राउंड लेवल तक पहुँचती है, ग्राउंड तक पहुँच जाती है जो फॉरेस्ट होता है उसका, जिसकी वजह से यहाँ पे श्रब्स और बुशेस मिलते हैं, मतलब झाड़ियाँ और घनी झाड़ियाँ यहाँ पे मिलती हैं। The hardwood trees found here are teak, bamboo, यूकेलिप्टस, शीशम, साल, सैंडलवुड एंड नीम। यहाँ पे जो ये कठोर लकड़ियाँ हैं वो कठोर लकड़ियों के कौन कौन से पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं, टीक पाया जाता है, प्लस बैम्बू मिलता है, यूकेलिप्टस मिलता है, शीशम मिलता है, साल का वृक्ष मिलता है, यहाँ पे सैंडलवुड मिलती है मतलब चंदन की लकड़ियाँ मिलती हैं, एंड नीम यहाँ पे पाया जाता है। दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, व्हीकल्स एंड कंस्ट्रक्शन मटीरियल। और ये यूज़ में आती हैं किस चीज़ को बनाने के लिए, फर्नीचर को बनाने के लिए, व्हीकल्स को बनाने के लिए, मतलब जो हमारे साधन बनते हैं उनमें उनके लिए यूज़ होती हैं, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए वो यूज़ होती है, उद्योग धंधों के मटेरियल के लिए यूज़ होती हैं। एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, डीर, एलिफेंट एंड राइनोसरस आर फाउंड इन मानसून फॉरेस्ट। मतलब यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, टाइगर हो गया, लायन हो गया, डीर हो गया, एलिफेंट हो गया एंड राइनोसरस। मतलब यहाँ पे ये इसको बोलते हैं गेंडा, ठीक है। और ये टाइगर हो गया आपका, ये लॉयन हो गया, ये मतलब हिरन होता है, एलिफेंट मीन्स हाथी होता है, ओके। ये सारे इस मानसून फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। These forests are found in large part of India, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल एशिया। जो ये फॉरेस्ट हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया के लार्ज पार्ट पे, बड़े भाग में ये पाए जाते हैं, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, और सेंट्रल अमेरिका में ये पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। Temperate evergreen forests are found in the mid-latitude warm temperate regions like south eastern part of China, Japan, New Zealand, USA, Brazil, उर्फे अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। मतलब जो हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कहाँ पाया जाता है, मिड लैटिट्यूड में, जो वार्म रीजन्स होते हैं, वार्म टेम्परेचर के रीजन्स होते हैं वहाँ पे पाया जाता है, जो कि कौन कौन से हैं, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, मतलब जो चाइना का साउथ ईस्टर्न पार्ट है, मतलब दक्षिणी जो विभाग है वहाँ पे ये दक्षिणी पार्ट में ये पाया जाता है, और जापान में मिलता है ये फॉरेस्ट, और न्यूजीलैंड में मिलता है, यूएसए, ब्राज़ील, यूरोपे, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, इन सारी जगहों पे ये फॉरेस्ट पाया जाता है। दे ग्रो इन एरिया विद माइल्ड फ्रॉस्ट फ्री विंटर्स। और ये जो होते हैं फॉरेस्ट जो होते हैं वो हल्के ठंडे एरियाज़ में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। These forests are mixed dense forest with both deciduous trees which have broad leaves and coniferous trees having needle-shaped leaves। मतलब इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ ग्रोथ करते हैं वो मिक्सअप होते हैं, कहाँ से मिक्सअप होते हैं, जो कि डिसीडियस ट्रीज़ जो भी पाए जाते हैं जिनकी पत्तियाँ ब्रॉड होती हैं, बड़ी होती हैं, और कॉनिफेरस ट्रीज़ में क्या होता है, पत्तियाँ नीडल शेप में होती, सुई के आकार की होती हैं। तो दोनों का मिक्सचर यहाँ पे पाया जाता है इन फॉरेस्ट में। ट्रीज़ लाइक फर, पाइन, सीडर, ओक, वुलनट एंड यूकेलिप्टस आर फाउंड हेयर। मतलब यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज़ पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पे देवदार, ओक और अखरोट और यूकेलिप्टस जैसे ट्रीज़ यहाँ पे फाउंड होते हैं, मिलते हैं। द वाइल्ड लाइफ्स हेयर इंक्लूड्स डियर, बियर्स, मंकीज, एंटीलूप्स, वोल्व्स,
फॉक्सेस एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स। मतलब यहाँ पे जो वन्य जीव हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो आपका हो गया हिरन, फिर भालू हो गया, मंकी हो गया, एंटीलूप्स हो गया। एंटीलूप्स का मीनिंग होता है मृग। वॉल्व्स मतलब भेड़िए होता है। फॉक्सेस होती हैं, लोमड़ी होती हैं यहाँ पे। लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड मतलब बर्ड्स की कई वैरायटीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। द जाइंट पांडा ऑफ चाइना इज़ पॉपुलर एनिमल फाउंड इन दिस रीजन। मतलब जो चीन का पांडा है वो इस रीजन का सबसे लोकप्रिय, सबसे कह सकते हैं इम्पोर्टेंट या फिर सबसे लोकप्रिय यहाँ का ये एक एनिमल होता है। That's all for today's class. Thank you, student. Have a nice day.